अलैक्म दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। डायलॉग प्रोग्राम में हारून बलोच आपको खुशामदीद करता है। और आज एक और अफसोसनाक खबर सामने आई बलूचिस्तान से, जब कल्लात के करीब एक टाउन में, मंगोचर टाउन के अंदर ये वाक़या बेसिकली पेश आया, जब कुछ मुसल्लह अफराद जिनको रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि लोग सेपरेटिस्ट थे, जिनका ताल्लुक, बल्कि उन्होंने खुद भी ये ज़िम्मेदारी कबूल की इस वाक़ये की, बलोच लिबरेशन आर्मी ने। तो उनका कहना है कि तकरीबन 70 से 80 अफराद उन्होंने अटैक किया है सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक बैंक की इमारत को भी जला दिया गया है। और तकरीबन इस वाक़ये के अंदर जो आज आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज सामने आई है, उसमें कहा गया कि उनके 18 लोग इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं। और जबकि उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि 23 के करीब जो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है टेररिस्ट का। जबकि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो उसको बलोच सेपरेटिस्ट कह रहा है। तो ये सिचुएशन आज डेवलप हुई है कलात के अंदर, और आई थिंक कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के जो मामला बलूचिस्तान के अंदर है वो आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आज जो वाक़या हुआ वो रोड ब्लॉक्स करने की कोशिश की गई, वहाँ पर रोड ब्लॉक्स लगाने की कोशिश की गई रात के वक्त। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हटाने की कोशिश की है, तो तब ये लोग वहाँ से पहाड़ों से उतरे हैं और उन्होंने निशाना बनाया है बाकायदा। तो सिचुएशन इस वक्त बहुत कशीदा है कलात के अंदर। और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप कर दी है। और किसी किस्म की जो मूवमेंट है वो इतनी अब आज़ाद नहीं रही इस इलाके के अंदर, क्योंकि सिचुएशन बहुत गंभीर है। प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, सब ने इस वाक़ये की मज़म्मत की है। मैंने आज सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। और जो बलूचिस्तान के अंदर छोटे-छोटे मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऑफिसेज़ हैं या आउटलेट्स हैं, वो इस वाक़ये को भी रिपोर्ट कर रही हैं उसी तरीके से जिस तरीके से स्टेट बता रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको उस लिहाज से रिपोर्ट कर रहा है कि जो प्रेस रिलीज़ आईएसपीआर ने जारी की है वही। लेकिन असल जो वाक़या है मंगोचर का, उसके बारे में, उस इंसिडेंट के हवाले से मीडिया खामोश है। उस हवाले से अभी तक मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी, ना डॉन के ऊपर ना दीगर मीडिया के ऊपर। सिर्फ प्रेस रिलीज़ चली है जो कि आईएसपीआर की तरफ से दी गई है, जिसके अंदर 23 टेररिस्ट का नाम लिया जा रहा है और 18 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। जो बीएलए ने प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने कहा है कि 17 लोग जो है वो इसमें जा बहक हुए हैं, और अपना उन्होंने नहीं बताया। तो सिचुएशन आए दिन हम जैसे बात कर रहे हैं, पीछे भी हम बात की थी कि गुज़िश्ता साल जो 2024 था उसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसकी वजह ये थी कि सिचुएशन जो जिस किस्म की गवर्नेंस वहाँ पर हो रही है, उसमें जिस किस्म की एक्सक्लूजन देखने में आ रही है, तो मेजॉरिटी लोग वहाँ पर अवाम है बलूचिस्तान के, 2.5-3 करोड़ के करीब अवाम है बलूचिस्तान के, वो हुकूमत की पॉलिसी से नाखुश है। और उनका कहना है, उनका ये मानना है कि शायद हुकूमत सिविलियंस के पास नहीं है, हुकूमत कहीं और से चलती है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा एक हेट्रेड आप कह सकते हैं इस लिहाज से वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि उनको जोड़ा जाता है इस लिहाज से भी कि वो मुबैना तौर पर जो बहुत बड़ा इशू बलूचिस्तान का है वो अ, जबरी गुमशुदगियों का है। और फिर जो अख्तियारात की तकसीम है, वसाइल की लूट-मार है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ये बातें वहाँ का मीडिया करता है, वहाँ के लोग करते हैं। और हकीकत में अगर देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान की हम बात करें तो इन वाक़यात को रिपोर्ट ही नहीं करता। ये एक लंबे अरसे से खामोशी है, और जो कि इस तरफ इशारा करती है कि शायद
मामलात कुछ ऐसे ही हैं जैसे वहाँ के अवाम बात करते हैं। बहरहाल जो भी सिचुएशन है वहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल आए दिन बलूचिस्तान की ख़राब हो रही है, जिस पे हम सबको तशवीश है, हम भी तशवीश रखते हैं और इसलिए इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब बहुत ज़्यादा उसके अंदर शिद्दत आती जा रही है। जो एक रिपोर्ट मैंने गुज़िश्ता अपने वीलॉग के अंदर, जो जिसका लिंक आप यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ऊपर आप अगर क्लिक करना चाहें तो आपको नज़र आ जाएगा। तो आप उस वीलॉग के अंदर डिटेल में देख सकते हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हैं वो बढ़े हैं। और यही नहीं, जो बलूचिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो शिदत पसंद हैं उनकी प्रेजेंस और उनके हवाले से उनकी तरफ से होने वाले जो सिक्योरिटी के अटैक्स वो उतने ही हैं जितने बल्कि जितने उन्होंने किए हैं उतने ही बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने भी किए हैं। और उसके अंदर जो जाने गई हैं, चाहे वो सिविलियंस की हों या चाहे वो आर्मी के लोगों की हो या सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर इदारों की हो, वो बलूचिस्तान में होने वाले बलोच सेपरेटिस्ट हमलों में उतनी ही जाने गई हैं जितनी के टीटीपी के हमलों में गई हैं। तो सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ख़राब हुई है बलूचिस्तान के अंदर, जिस पे आई थिंक कि अब बात करने की ज़रूरत है। और बात कहाँ पर होनी चाहिए? बात तो होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो इदारे हैं वो बात करें, इस सिचुएशन को डिस्कस करें, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इसमें एतमाद में लें और एतमाद में लेने के बाद जो भी एक पॉलिसी बननी चाहिए। और पॉलिसी आई थिंक के इंगेजमेंट की लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि लोगों को इंगेज करने की ज़रूरत है और स्टेट की तरफ से इंगेज करने की ज़रूरत है, और स्टेट ने ये काम माजी में नहीं किया। अगर किया भी है तो अ, सच्चे दिल के साथ नहीं किया। मिलिट्री की नई लीडरशिप है, वो लीडरशिप नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अभी जो लीडरशिप मौजूद है, आई थिंक कि उसको अब कोई डिफरेंट सोल्यूशन उसको ट्राई करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट अब अगर वहाँ पर मामलात तो रन कर रही है जैसे कि वहाँ के अवाम का मानना है, वहाँ के लोगों का मानना है, तो फिर वो इंगेजमेंट के लिए भी जो तरीक़ाकार है वो वज़ा करें। और उसमें चाहे लीड रोल वज़ीर आला बलूचिस्तान को दें या किसी और शख्सियत को दें, लेकिन जो भी हो वो सूबे के अंदर से बंदा होना चाहिए और ऐसा बंदा होना चाहिए जिस पर अवाम एतमाद करें। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से बेहतर होंगी अगर डायलॉग किया जाएगा और डायलॉग को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इंगेजमेंट के अलावा आप लोगों को एम्पावर नहीं कर सकते। और इस एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि ये प्रोसेस इंक्लूसिव हो, लोगों को इंक्लूड करे इसके अंदर, तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें ताकि उनका एतमाद बहाल हो। आज का डायलॉग इतना ही। दरख्वास्त ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास हो, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें इस हवाले से, तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरा है baloch.ytuber@gmail.com। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।